हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। अभी हम इंटीग्रेशन के जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको कर चुके थे। आज के वीडियो में हम उन्हीं को कुछ फर्दर उन पे डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम आगे आज ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन हम समाप्ति करेंगे। तो ये क्लासेस अब थोड़ा ऑलमोस्ट 2 आवर की चलेंगी, तो बी प्रिपेयर फॉर 2 आवर। तो पिछली क्लास तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंटीग्रेशन किए थे और उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको हमने बेसिक क्वेश्चन तो कर लिए थे। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम देखें कि यहाँ भी x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स क्यूब है। तो अगर मैं इस यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूं, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब यहाँ भी 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स यहाँ है, तो मैंने क्या किया कि 1 प्लस एक्स सबसे कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अल्टीमेटली जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि 1/1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसके लिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहा हूं। यहां पे मैं 1/1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं अगर पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसको मैं क्या लिखता था a/1 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सो ये क्या हो जाएगा bx प्लस c/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इनका एलसीएम लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू ए एक्स स्क्वायर, भाई इसका गुणा इससे किया प्लस इसका इसमें करूंगा, ये क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। भाई इसका इसमें गुणा, इसका इसमें किया। अब यहां से जो कांस्टेंट वाला है मतलब a प्लस सी, इनको एक तरफ लिख दिए। एक्स स्क्वायर के जो गुणांक वाला है वो क्या है a प्लस बी, एक्स का गुणांक वाला है वो क्या है b प्लस सी एक्स। अब ये किसके इक्वल है 1, मींस अब इसको हम कंपेयर किए तो यहां से क्या आ गया a प्लस सी इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 0, एक्स का गुणांक क्या है वो भी 0 है। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 0, b प्लस सी वो भी क्या हो जाएगा 0। ये 3 इक्वेशन क्लियर हो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि नहीं, आप 2 को लेके चले, जैसे मैं सेकंड और थर्ड को लेके चलता हूँ। यहाँ पे a प्लस सी है, तो यहाँ से मैं b को गायब कर रहा हूँ, तो मैं इसको घटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है a प्लस सी इक्वल टू 1, a माइनस सी इक्वल टू 0, इसको मैं जोड़ दिया तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि a इक्वल टू सी है, तो यही वैल्यू हो जाएगी c की, और जो हमारा b है वो हो जाएगा माइनस a या यही हो जाएगा -1/2। तो हमको a b और c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, इस फॉर्म को इसमें लिखूंगा। तो a मतलब क्या है मेरा 1/2 1 प्लस एक्स प्लस bx प्लस c, मीन्स b क्या है मेरा यहाँ पे -1/2 bx प्लस c क्या है 1/2 bx प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। यहां से क्या हो जाएगा 1/2, यहां भी है 1/2, यहां भी है 1/2, यहां भी है 1/2, में बोल से कॉमन ले लिया। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या आप चाहो तो यहाँ पे इनको भी अलग अलग डिवाइड करके लिख दो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, यहां पे मेरी बात आ रही है, तो मैं इसको फर्दर यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ये क्या है हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
तो जहां भी हमारा इस टाइप का फॉर्म हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स लिखा हुआ है, तो आप सिंपल यहाँ देख रहे हो अगर मैं इसको टी पुट करूं, इसका डिफरेंशियल तो ऊपर लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी पुट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से जब x dx करूंगा तो ये क्या हो जाएगा dt बाई 2। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अब यहाँ पे आते हैं 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ln 1 प्लस एक्स, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स प्लस ये क्या लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये tan स्क्वायर एक्स सॉरी tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। यहाँ पे क्या है x dx के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा dt बाई 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या है टी पुट किया है। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, और t का मतलब क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2 ln 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/4, ये 1/2 और ये 1/2 1/4 ln t, और ln t मतलब क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा आंसर। ये आप इसको चाहो तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनको एक साथ लिख दो, जैसे मैं अगर इनको चाहूं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 1/2, यहाँ भी 1/2 है, एक 1/2 के इसके ऊपर ले गया तो ये क्या हो जाएगा मेरा log a माइनस log b, तो log a माइनस log b क्या होता है log a बाई b, तो 1 प्लस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इसका मॉड प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये चाहो तो आप इसको यहां तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कांस्टेंट। तो ये इस क्वेश्चन में हमने देखा जो पार्शियल फ्रैक्शन है, इसमें हमको ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, इस टाइप को हमको ये पार्शियल फ्रैक्शन में एक उसके जो फॉर्म है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इसके बाद तो आपको पता ही है, तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आएगा। इसमें मेन हमारा जो था वो यहाँ तक था कि आप इसको ऐसे कॉमन लेके इस फॉर्म में लिखो और फिर इसको यहाँ से a प्लस बी और c की वैल्यू फाइंड किए, 3 इक्वेशन 3 अननोन, और इसके बाद एज यूजुअल जैसे करते हैं। फिर इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन और करता हूं, तो आप लिख लिए होंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो अगर मैं इनको अलग अलग डिवाइड करके लिख रहा हूं a/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b/x स्क्वायर प्लस 2 और a b की कुछ वैल्यू आएगी, तो मैं अगर इनको देख रहा हूं इंडिविजुअल कि अगर मैं सपोज ये यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन करता तो ये हमको पता है क्या हो जाता है tan इनवर्स x, यहाँ पे भी क्या हो जाता है tan इनवर्स x बाई a, मतलब a का मान यहाँ पे √2 है, यहाँ पे a का मान 1। तो मैं इस टाइप के जहां पे क्वेश्चन हो तो मैं वहां पे हमेशा एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानता हूं। तो अब ये मेरा जो क्वेश्चन हो गया 1 प्लस टी इंटू, यहाँ पे इसको मैं 2 प्लस टी कर रहा हूं, इस फॉर्म का हो गया। अब इसका मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना इजी हो जाएगा। इसका पार्शियल फ्रैक्शन मैं कैसे करूंगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जैसे मैं अगर इसको कहूँ 1/1 प्लस टी और फिर इनका मैं यहाँ से एलसीएम लूं और फिर कैलकुलेशन करके, नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं करना, मैं एक इधर फाइंड कर रहा हूं, तो यहां से मैं एक टी इक्वल टू, यहाँ इसको 0 किया तो यहाँ से टी इक्वल टू -1 और उस टी इक्वल टू -1 इस पूरे इक्वेशन में रखना है एक्सेप्ट इसमें। तो यहाँ पे मैं टी इक्वल टू -1 रखूंगा तो ये 2 -1 क्या आ जाएगा 1/1, तो a के मान क्या आ जाएगा यहाँ से 1। सेम अगर यहाँ से मैं t इक्वल टू, इसको मैं 0 को इक्वल किया तो t इक्वल टू -2 और उस -2 को मैं इसमें रख रहा हूं इसको छोड़ के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 रखूंगा t के स्थान पे, तो 1 -2 -1, तो मतलब 1/-1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से b की वैल्यू -1। अब मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख दिया कि ये क्या हो जाएगा, a का मान हमारा क्या आ गया 1/1 प्लस t, t का मान अब चाहे तो आप x स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे,
माइनस बी का मान -1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनका इंटीग्रेशन dx। अब ये मुझे पता है, इसको अलग अलग में इंटीग्रेट किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर dx। यहाँ भी dx सर यहाँ पे -1 नहीं है +1। अब मैंने आपको इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में ही पहले पढ़ाया था कि जो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसका इंटीग्रेशन होता था tan इनवर्स x। लेकिन अगर मैं यहीं पे 1 के स्थान पे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता था 1 अपान a tan इनवर्स x बाई a। मतलब चूंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 थी तो सो 1 अपान a लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 अपान a मतलब 1 अपान 1 मतलब 1 है। तो जहां भी 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं यहाँ तो ठीक है tan इनवर्स x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान a क्या है हमारा √2 tan इनवर्स x अपान √2 ये हो जाएगा हमारा प्लस कांस्टेंट x। तो इस टाइप यहाँ पे क्वेश्चन हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो चाहे या 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो भी हो प्लस माइनस में, तो आपको सिर्फ चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर तो आप एक्स स्क्वायर को सिंपली टी पुट कर दो थोड़ी देर के लिए और ये हमारा जो फॉर्मेट हो गया 1 अपान 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी है। अब इसको हम बहुत शॉर्ट मेथड में आप यहाँ पे t इक्वल टू -1 तो a की वैल्यू आ जाएगी और फिर इनको अदरवाइज आप चाहो तो इनको एक्सपांड करके भी करो, यहाँ पे कर दो इसको ax प्लस b अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cx प्लस d अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इनको फिर सॉल्व करो एलसीएम लेके और वगैरह, तो ये थोड़ा काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जहां पे भी एक्स स्क्वायर आए और उससे रिलेटेड कुछ ना एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट हो वो हमको एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करना है देन उसको सॉल्व कर देना। तो अब देखिए इसको सेम मैं इसी तरह के क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप करिए थोड़ा 1 अपान 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx इसका इंटीग्रेशन निकालना। ये भी ऑलमोस्ट इसी से मिलता जुलता है, इसको कैसे करेंगे सोचिए थोड़ा। तो इसको बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या था हमारा 1 अपान 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx ये निकालना था। ये देखते ही मेरे माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि मैं यहाँ पे इसको जो x की घात 4 है मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये मेरा फॉर्मेट बन रहा है। 1 को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी। ओके, अब यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां सिंपली हम इसको मैंने जैसे आपको बताया कि जहां पे एक्स स्क्वायर हो प्लस कांस्टेंट हो आप वहां पे एक्स स्क्वायर को टी पुट करके उसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालें। तो यहां पे मैं अगर इनका पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए करूं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर को मल्टीपुट करूं तो 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। इसका मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना है। जैसे मैं इसको क्या करता ए अपान जो भी लिखता 1 माइनस टी प्लस बी अपान 1 प्लस टी। अब मुझे ए की वैल्यू फाइंड करना है तो मैं इसको 0 के इक्वल किया और यहां से टी इक्वल टू 1 इसमें रख दिया पूरे में बट इसको छोड़ के, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी
मैं इसमें लिखा है t इक्वल टू 1, a का मतलब आ जाएगा 1/2। सेम यहाँ पे t इक्वल टू -1 रखूंगा इसमें पूरे में, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखूंगा। तो t इक्वल टू -1 और ये -1, ओके। t इक्वल टू मैं -1 रख रहा हूं, तो मैं t इक्वल टू -1 यहाँ पे लिखा, तो ये 1 -1, हाँ ठीक है। b की इक्वल टू भी हमारी क्या आ रही है 1/2। तो सिंपल, अब यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए मतलब क्या 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब मैं इनको अलग अलग इंडिविजुअल करके लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये मैंने आपको बताया था 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स, मतलब a यहाँ पे a क्या है हमारा 1 है, log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ओके। प्लस यहाँ पे मैंने इसका क्या बताया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है tan इनवर्स x अपॉन a मतलब 1 है। मैंने इसको तो बताया था ना आपको कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का मॉड। यहाँ पे ये है, तब ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1/4 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर है। आई होप ये तो आप बहुत इजीली, बट इसमें बस यही सोचना यही है कि 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, इसको हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे यदि आप सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 -1 होता तब ये स्टेप लगाते, 1 माइनस एक्स की पावर 4 है तो हमको इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे करेंगे। तो देखिए इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, सिंपल सा है। अगर मैं क्वेश्चन कहूं आपको कि 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हाँ इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना। तो यहां पे भी मुझे देखते ही समझ में आ रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कि यहां से कुछ कॉमन हो रहा है। तो यहां से मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, यहां से -1 कॉमन ले रहा हूं तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। मैं देख रहा हूं कि यहां पे एक्स माइनस 1 है, यहां पे एक्स माइनस 1, तो मैं एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या आंसर हुआ एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब यहां पे भी 3x प्लस 5, यहां पे भी x माइनस 1 है, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहां भी क्या है x माइनस 1 छुपा हुआ है। तो मीन्स ये क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, भाई इसको मैं x माइनस 1 x प्लस 1 लिख दूंगा, तो एक x माइनस 1 इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप सपोज इसको सॉल्व करने बैठो a अपॉन x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, तो वहां पे हमको 2 इक्वेशन 3 अननोन हो जाएगा, वो मैथमेटिकल एरर हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमको यहाँ पे इसको खोलना इस फॉर्म में लिखना कंपलसरी होगा। अदरवाइज अगर सपोज मैं इसको लेके चल रहा हूं, कोई सोचे कि नहीं अपना इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं इसको सॉल्व करूं, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें कोई डाउट नहीं है ना भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 1 का एलसीएम लो, तो आप एक बार में x माइनस 1 से इंटू किए, तो यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1 1 1, फिर आप x प्लस 1 से करोगे तो यहाँ से 1 1 1,
मतलब आपको यहाँ यही एलसीएम ये आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ से इसका इंटू किया तो ये क्या हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस वन प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आप देखोगे x का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस सी। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा 3x प्लस 5 से, तो मुझे यहाँ पे a प्लस बी का एक गुणांक क्या आ रहा है 3 और a प्लस सी कॉन्स्टेंट से कंपेयर किया तो 5। यहाँ पे मुझे दिखा तो इक्वेशन है 3 अननोन, ये मैथमेटिकल एरर है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको हम जब तक अपने कंप्लीट फॉर्म में नहीं लिख रहे, यहाँ पे x माइनस वन है, x माइनस वन है, इसके कारण ये एरर आ रहा है। दैट्स वाई हमको इस फॉर्म में लिखना कंपलसरी है। तो ये आपको याद रखना है कि पता चले कि हम जल्दी जल्दी में हम इसी को ही इसका इस फॉर्म में लिखे और कैलकुलेशन करने लगे, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अब इसको लिखना है, इसको लेके चलना है। तो अब इसका जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसको क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 अपान x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। ये क्या हो जाएगा a अपान x माइनस वन प्लस b अपान x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपान x प्लस वन। अब यहाँ से मैं एलसीएम दिया, ठीक है, जो भी आया वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ से एलसीएम दूंगा तो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x माइनस वन और x प्लस वन इंटू ए प्लस b इंटू एक्स प्लस वन प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस इसको जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी। अब मैं एक्स स्क्वायर में जो भी है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का मान क्या कहाँ हो जाता है प्लस में एक्स, b माइनस 2c, कांस्टेंट कौन कौन सा है c माइनस। अब मैं इसको 3x प्लस 5 से कंपेयर किया तो a प्लस सी 0 क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक है नहीं, b माइनस 2c ये क्या आ जाएगा 3, एक्स गुणांक 3 है और कांस्टेंट c माइनस से ये हो जाएगा 5। अब आप किन्हीं भी दो इक्वेशन को लेके करो, सपोज मैं इन दोनों को लेके कर रहा हूं और यहां से मुझे a प्लस सी है, मतलब यहां से मुझे b, थोड़ा सा लगता है मिसप्रिंट हो रहा है। इसको जब मैंने b को लेके किया तो x प्लस वन आ गया, bx प्लस b, हाँ यहाँ पे जो कांस्टेंट था 5, तो यहां से मैंने bx प्लस b है, तो कांस्टेंट कौन क्या कह रहा है a माइनस ए प्लस b प्लस सी, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस b। ओके, हाँ अब मैं इन दोनों को लेके चल रहा हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। मैं सेकेंड और थर्ड को घटा दिया आपस में, ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा माइनस 3c प्लस a इक्वल टू घटा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2। तो अब यहां से a माइनस 3c इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ पे a प्लस सी इक्वल टू 0, इन दोनों को अगेन घटा दिया तो माइनस 4c इक्वल टू माइनस 2c, तो c इक्वल टू आ जाएगा 1/2, जो c हो जाएगा a इसी का माइनस में हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस 1/2, भाई a प्लस सी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू माइनस c माइनस 1/2 और क्या निकालने को बचा b, तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा मेरा 3 प्लस 2c, तो 3 प्लस 2c क्या है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b का मतलब 4 हो गया। तो अब मैं इसको एक्सपांड फैक्टर इससे क्या क्या होगा 3x प्लस 5 है, तो a अपान क्या था मेरा वहां पे a का मतलब क्या है मेरा a क्या आया मेरा 1/2, तो माइनस 1/2 a अपान x माइनस 1 प्लस b क्या है मेरा b की वैल्यू आई है 4, तो 4 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c क्या है 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 का ये और dx। इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, इनका अलग इंटीग्रेशन कर दिए, इसका माइनस 1/2 1 अपान x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चलो मैं लिखे दे रहा हूँ माइनस 4 इंटू 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 2 1 अपान x प्लस 1।
अब इनको अलग अलग इंटीग्रेशन किया तो 1/(x - 1) का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x - 1। इसका क्या हो जाएगा 1/x - 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो x - 1 की पावर -2। अब इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ पे n क्या है -2। तो ये क्या हो जाएगा x - 1 की पावर -2 + 1/-2 + 1। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2 log of x - 1। अब यहाँ पे इसको अगर मैं, यहाँ पे भी है सेम वही चीज, यहाँ पे भी है तो मैं इसको क्या लिख दिया 1/2, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ये log a × b आ जाएगा। तो log x² - 1 प्लस 1/, यहाँ पे माइनस आ जाएगा -1/2 और ये 1 हो जाएगा -1/4 अपान यहाँ पे x - 1। भाई x - 1 की पावर क्या आ जाएगा -1, ये नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस पॉजिटिव। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन करिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है मैं जैसे a, b और c की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। यहाँ पे जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप सपोज यहाँ पे जैसे b है x - 1 है, c है x + 1। आप यहाँ पे x = जैसे मैं फॉर b, मैं अगर यहाँ पे x = यहाँ पे 1 पुट कर दूं इस पूरे इक्वेशन में, इसको छोड़ के, तो यहाँ पे 3 + 5 8/x + 1 है। यहाँ पे मैं b के स्थान पे x के स्थान पे 1 पुट कर रहा हूँ, इसको छोड़ के। यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कितनी सिंपल, b की वैल्यू 4 रखी। सेम इसी तरह आप c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। c क्या मतलब है, फॉर c x = क्या पुट कर दिए -1। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब मैं -1 यहां पुट करूंगा तो -3 + 5 ये क्या आ जाएगा +2 अपान, अब इसमें नहीं पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा। यहाँ पे x के स्थान पे -2 तो -1 - 1 -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। तो ये c का मान आप देख रहे हैं 1/2, जो कि यहाँ भी आ रहा है। b = क्या आ रहा है हमारा 4, c = 1/2 यहाँ भी दिख रहा है। हाँ, एक के लिए आपको करना पड़ेगा ये प्रोसेस, तो अब उसके लिए लास्ट में एकदम से सिंपल हो जाएगी। तो जहां भी हो आप इस टाइप भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। आगे क्वेश्चन में हम वही यूज करेंगे, बट अब चूंकि एक के लिए निकालना है इसलिए हमको ये सब करना पड़ेगा। तो आप ये तो नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं आपको कुछ एक स्पेशल केस टाइप का बता रहा हूं, या आप स्पेशल क्वेश्चन की श्रेणी में लिख के, उसमें आपको एक बहुत ही बेसिक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर किसी क्वेश्चन में मैं क्या लिख दूं, ठीक है, स्पेशल केस। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूं क्योंकि सपोज किसी क्वेश्चन में 1/x, इंपॉर्टेंट है याद रखिए, x की पावर n + 1 हो, x की पावर n - 1 हो, या 1/x 1 - x की पावर n हो, या ठीक है +2। इस टाइप का अगर फॉर्म है कोई, इनका इंटीग्रेशन पूछे आपसे, तो आपको यहाँ पे क्या करना क्या है, जिसमें इसको लेके चल रहा हूं 1/x × x की पावर n + 1 है। आपको यहाँ क्या करना है, x की पावर n = t पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा n x की पावर n - 1 dx = dt। अब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं n x की पावर n dx तो है नहीं, मैं अपने से n x की पावर n - 1 अपने से ऊपर गुणा कर दिया। तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा, n x की पावर n - 1 × x की पावर n + 1। अब ये क्या हो जाएगा x की पावर n - 1 dx, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा dt अपान n, यहाँ पे x की पावर n - 1 है और ये x का जब इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा x की पावर n × x की पावर n + 1। अब ये क्या हो जाएगा 1/n dt अपान x की पावर n को मैंने t पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा t × t + 1। फाइनली अब मेरा जो इंटीग्रेशन आ गया वो क्या आ जाएगा
डी टी अपान टी इंटू टी प्लस वन इंटू वन अपान। अब इसका इंटीग्रेशन आप इसको वही पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, बट इनको आप डायरेक्ट ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना, आप अपने मन से इसको वन अपान टी प्लस वन अपान वन प्लस टी लिख दीजिए। और फिर सोचिए थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, मैं इसको यहाँ बढ़ा के इसको यहाँ बढ़ा के, तो क्या हो जाएगा वन प्लस टी और प्लस टी, मतलब मुझे एक टी नहीं चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस टी और माइनस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये ठीक है इसके लिए। तो अब ये छोटे छोटे टी अपान टी प्लस वन है, इसको आपको उस तरह लिखने की जरूरत भी नहीं। और यहाँ पे सिंपल सा इसको फॉर ए के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो इस पूरे फॉर्मेट में। तो यहाँ इस में तो टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ऑटोमेटिक ए का मान वन आ रहा है। फिर इसके लिए जब आप कर रहे हो फॉर बी के लिए, तो टी इक्वल टू माइनस वन, वो माइनस वन यहाँ पे पुट करोगे तो ये माइनस वन आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करना है वन अपान है टी टी, ये क्या हो जाएगा एल एल टी माइनस एल एल वन प्लस टी। भाई वन अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, वन अपान वन प्लस टी का भी लॉग वन प्लस टी। ये क्या हो जाएगा वन अपान एन एल एन टी अपान वन प्लस टी, और टी क्या है मेरा एक्स की पावर एन अपान वन प्लस एक्स की पावर, ये आंसर आ जाएगा प्लस लास्ट। सेम इसी तरह माइनस कर दिया आएगा। अब आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, बट मैं इससे रिलेटेड कुछ 3 या 4 क्वेश्चन करा रहा हूं। तो जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन कहूं, ये सपोज अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूं कि x की पावर n मतलब x की पावर 5 वन अपान x की पावर 5 प्लस 1 इंटू एक्स है, इसका इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछे dx, आप क्या करोगे? वैसे तो वो जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि जो सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे 5 लिख देना है, फिर ln x की पावर 5 अपान x की पावर 5 प्लस 1, ये ऐसे ही लिख देना है। पर ये बात तब लिखूंगी जब आपसे काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। पर यहाँ हमको क्या दिख रहा है, क्योंकि फॉर्मेट इस टाइप का बन रहा है हमारा, बट यहाँ पे हमको क्या, मैंने आपको क्या बताया कि x की पावर 5 को आप क्या पुट कर दो t। अब t पुट करोगे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 dx इक्वल टू dt। यहाँ पे तो है नहीं ऐसा कुछ कि 5x की पावर 4, तो अपने से मैंने 5x की पावर 4 ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ओके, अब ये 5x की पावर 4 dx, इसके यहाँ पे मैं dt लिख दिया, और यहाँ पे भी क्या हो गया 5x की पावर 4 और ये x, तो x की पावर 5 यहाँ भी आ गया, मतलब यहाँ पे 1/5 t इंटू टी प्लस 1 आ गया। अब मैंने इसको आपको इसका अलग अलग कैसे लिखते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको मैंने भी बताया कि 1/t माइनस 1/t प्लस 1, और इनका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो 1/5, ये क्या हो जाएगा 1/5, 1/t का इंटीग्रेशन log t माइनस log 1 प्लस टी। अब t की जो वैल्यू है वो पुट कर दिया, 1/5 log t की वैल्यू क्या है x की पावर 5 अपान 1 प्लस x की पावर 5, ये आंसर आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, सपोज यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, इसको भी सेम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हम इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन करेंगे, हमको ऑटोमेटिक माइंड में ही आ जाएगा कि जो सबसे बड़ी पावर है इसको 1/5 करके x log x की पावर 5 अपान 1 प्लस x की पावर 5 वो कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड आप 2-3 क्वेश्चन है वो आप करिए, लेकिन ये है कि माइंड में रहे, अदरवाइज एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम क्या करें, क्या पुट करें, क्या नहीं। तो जहां भी इस फॉर्मेट हो x की पावर n प्लस 1 यहाँ x है, तो आप यहाँ पे सिंपल x जो बड़ी है x की पावर 5 जो बड़ा है, x की पावर n जो भी बड़ी पावर है, उसको आप t पुट करो, और t पुट करने के बाद उसको आप जो भी नहीं है ऐसे सॉल्व कर लोगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। सेम यही फॉर्मेट बनता है e की पावर, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप नोट डाउन करिए, जो भी थोड़ी बहुत डाउट हो वो भी देख लीजिए। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं
कि 1/1 प्लस e की पावर x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी सेम यही प्रॉब्लम करते हैं, अपन e की पावर x को डिपुट कर देते हैं, तो e की पावर x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे हम देखें e की पावर x कहीं लिखा ही नहीं है, तो अपने से यहाँ लिख दिए e की पावर x dx और यहाँ पे e की पावर x लिख दिए 1 प्लस e की पावर x। अब e की पावर x dx क्या है हमारा, dt है, ये हो जाएगा dt अपन e की पावर x तो हमने ऑलरेडी dt मान लिया है 1 प्लस t, और इसके इंटीग्रेशन को पता है क्या होता है, अभी जस्ट 1 मिनट पहले किए हैं, log t अपान 1 प्लस t। अब यहाँ पे log t क्या है हमारा, e की पावर x अपान 1 प्लस e की पावर x आंसर। तो वैसे भी e की पावर x जहां भी दिखे क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप आंख बंद करके e की पावर x को t पुट कर दीजिए, अब उस ऑटोमेटिक फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब क्योंकि e की पावर x का जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल सेम वही e की पावर x से होता है, तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट e की पावर x, यहाँ माइनस होता तब भी आप पुट कर देते, e की पावर x को t पुट कर देते। सपोज इसी क्वेश्चन में आपसे मैं बोलूं कि e की पावर x अपान, ठीक है, 1 माइनस e की पावर x, इसको निकालना है, तो अब यहाँ सेम वही 1 माइनस e की पावर x को t पुट कर दीजिए। यहाँ तो ठीक है, ये दिख रहा है ऊपर e की पावर x dx इक्वल टू माइनस dt, और ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस dt अपान t, इसका हो जाएगा ln t और माइनस की पावर 1, ये क्या हो जाता है ln 1 अपान 1 t, और t की हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो, तब क्या करोगे, तब भी हमको कुछ नहीं करना, तब भी हमको e की पावर x को t पुट करना है। हम यहाँ पे e की पावर x को t पुट किए, ये क्या हो जाएगा, e की पावर x dx इक्वल टू dt, यहां से क्या हो जाएगा e की पावर x dx इक्वल टू, यहाँ e की पावर x dx, e की पावर x तो दिख नहीं रहा, तो मैंने अपने से e की पावर x dx अपान e की पावर x ऊपर नीचे गुणा कर दिया। गुणा करने से क्या मुझे फायदा मिल रहा है कि e की पावर x यहाँ dx मुझे दिख रहा है, जो कि मुझे चाहिए। तो e की पावर x का जब ऊपर गुणा किया तो e की पावर x का नीचे भी गुणा किया। अब e की पावर x dx के यहाँ पे मैं dt लिखूंगा अपान e की पावर x को t 1 माइनस t। इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। फॉर a के लिए क्या कर दोगे, t इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो t इक्वल टू 0 इसमें नहीं, इसमें पुट करना है, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 1 आ जाएगा। फॉर b t इक्वल टू क्या पुट कर दोगे 0, तो 1 माइनस t 0, तो t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दोगे तो b के लिए भी क्या आ जाएगा 1 माइनस टी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 1। हाँ ठीक है, तो b के लिए भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 अपान टी माइनस प्लस 1 अपान 1 माइनस टी दिख भी रहा है। इसका अगर मैं एलसीएम यहाँ पे लिया, इसका यहाँ लिया तो 1 माइनस टी और टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 अपान टी इंटू 1 प्लस टी आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन करना था, ये ठीक है। इसका ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 अपान टी का ln टी प्लस ln 1 माइनस टी, ये क्या हो जाएगा log a इंटू log b, उसका log a प्लस log b, ये क्या होता है log a इंटू b, तो ये क्या हो जाएगा log t इंटू 1 माइनस टी, और जो t की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। t क्या है हमारा e की पावर x, तो log e की पावर x इंटू 1 माइनस e की पावर x। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि log e की पावर x की वैल्यू क्या होती है, आप क्या बताओगे? मैं मतलब यहाँ पे भी जैसे मैं अगर यहाँ पे पुट करता कि मैं आपसे पूछूं सपोज कि log e की पावर x, इसकी वैल्यू क्या होगी log e की पावर x, और e की पावर x की वैल्यू हो जाती है x। क्योंकि यहाँ पे log अगर हम बेस नहीं लिख रहे हैं ऑटोमेटिक वो माना जाता है e। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x ln e, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम बेस ऑटोमेटिक e मानते हैं, तो ये e से ही बेस और ये इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मतलब यहाँ से x आ जाएगा। अब तो ठीक है, जैसा मैं अगर लिख रहा हूँ कि यहाँ पे log 5, इसका मतलब क्या है कि मैं लिख रहा हूँ log 5 अपान 5। एक्चुअली जब हम log लिखते हैं, सॉरी log 5 अपान, अगर हम log लिखते हैं वो बोलते हैं बट log में बेस 10 रहता है, बट अगर हम ln लिखते हैं, ln का मतलब है कि बेस e, अगर मैं ln a लिख रहा हूँ तो ये मतलब क्या है कि log a अपान ln बेस क्या है e है। एक्चुअली लॉग बोलना थोड़ा सा सही नहीं होता, लॉग मतलब आप बोल रहे हैं मतलब लॉग बेस 10 के लिए बोल रहे हो, हम ln बोला करेंगे।
तो मैं लिखता नॉर्मली हर जगह ln हूँ और बोलता लॉग हूँ, चलन में दोनों है, आप लॉग भी बोल सकते हैं। लॉग बोल रहे हो तो मतलब बेस 10 है, ln बोल रहे हो मतलब बेस e है, तो ज्यादा स्टैंडर्ड जो होता है ln लिखते हैं। इसीलिए लॉग और ln में जब हम आपस में रिलेशन लिखते हैं तो 1/2.023 लिखते हैं। पहले ये तो बात की चीजें, लॉग में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी दो चीजें। तो ये आपने समझ गया कि जहां भी इस टाइप का फॉर्मेट आप e की पावर x को टी पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। फिर और हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मुझे कुछ बेसिक में बताने थे, ये सब स्पेशल केस के क्वेश्चन है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता हो तो आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन है जैसे कि 1/sin x प्लस sin 2x। सेम ही क्वेश्चन है 1/cos x प्लस cos 2x। सेम ही क्वेश्चन है 1/sin x माइनस sin 2x। सेम ही क्वेश्चन है cos x माइनस cos 2x। इन क्वेश्चनों को इंटीग्रेशन निकालना। तो सब सेम एक ही जैसे हैं, मैं एक क्वेश्चन कोई बता रहा हूं, बाकी आप खुद से करेंगे। सब में एक ही तरीका रहेगा। मैं सपोज इसी को लेके चल रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहां पे मुझे दिखा sin x है, यहां sin 2x दिखा, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 1/, मुझे दिख रहा है कि यहां sin x है, इसके अंदर भी sin x छुपा हुआ है, क्योंकि मैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या जानता हूं, 2 टाइम्स sin x इंटू cos x। अब मैं यहां से sin x कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा 1/sin x, यहां क्या हो जाएगा 1 + 2 cos x। अब मुझे दिख गया यहां से एक चीज कि अब मैं cos x को यहां कुछ नहीं डिफर कर सकता हूं, पर अब मेरे माइंड में कुछ चलने लगा कि अगर मैं, अब चूंकि हमें cos x दिख रहा है, कि अगर मैं cos x को टी पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा sin x dx = dt। तो अब मुझे ये चीज लाने के लिए यहां पे चूंकि sin x है, यहां पे sin x नहीं है, मैं ऊपर नीचे sin x का गुणा कर दिया। गुणा क्यों कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है क्योंकि 1 + 2 cos x है। मैं इसको ज्यादा चेंजेस अब नहीं कर सकता हूं, इसमें चेंज करूंगा तो cos के फॉर्म में नहीं आएगा, बट मैं चाहता हूं ये cos आ रहा है तो यहां भी cos आ जाए, और फिर मैं cos x को टी पुट करके मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहां जब sin का ऊपर गुणा किया, sin का नीचे भी करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा sin x, यहां पे sin² x आ रहा है। अब sin² x को क्या मैं cos में लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल, sin² x क्या होता है 1 - cos² x। क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि यहां भी cos है तो इसको भी चाह रहा हूं cos ही हो जाए, यहां पे 1 + 2 cos x। अब ये मेरा क्वेश्चन इजी हो गया। अब आप cos x को टी पुट कर दिए, -sin x dx = dt आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा -dt/1 - t² / 1 + 2t इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन आप बहुत ही सिंपल वे पे कर सकते हैं। कैसे, a/1 - t² प्लस b/bx प्लस c, सॉरी यहां पे मुझे लगता है ठीक है, मैं इसको ax प्लस b प्लस c/1 + 2t। ये क्या है हमारा 1/1 - t² इंटू 1 + 2t। इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना, तो मैं इंटीग्रेशन इसका कैसे करूंगा, मैं यहां पे दोनों का एलसीएम लूंगा और a b c की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो यहां पे अगर मैं एक चीज मुझे दिख रही है कि अगर मैं यहां पे फॉर c के लिए एक चीज तो मुझे सिंपल सा थोड़ा दिख रहा है, c के लिए मैं इसको 0 पुट किया तो t = क्या आ जाएगा -1/2। अब t = -1/2 मैं यहां पे लिख दूं, इसको छोड़ के 1 + 2t को छोड़ के, तो कुछ रिजल्ट मेरे मतलब एक थोड़ा सा राहत मिलेगी, c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे c को यहाँ पे पुट कर दिया, c = -1/2, ये क्या हो जाएगा 1/1 - 1/2, c = क्या -1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और सब प्लस c। ये क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 - 1 3, 4/3। तो मतलब ये पता चल गया कि c की वैल्यू वो 4/3 है। अब बाकी के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, तो यहां से मेरा a b की वैल्यू आ जाएगी, फिर मैं उसमें रखूंगा और फाइंड आउट कर लूंगा। तो यहां से अब मैं चाहूं तो c के स्थान पे 4/3
3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहां से मैं इसके लिए जैसे एलसीएम दिया किया तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस बी इंटू 1 प्लस 2t प्लस 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से इसको मैं एक्सपेंड को किया तो क्या हो जाएगा, क्या ये x है कहीं t है सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे भी t लीजिए इसको, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टी प्लस 2a टी स्क्वायर प्लस बी प्लस 2bt प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं है, मतलब टी स्क्वायर का गुणांक 0, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ भी मतलब 2a माइनस 4 इक्वल टू 0। सेम मैं देख रहा हूँ टी का गुणांक है क्या, यहाँ नहीं, तो ए टी माइनस 2bt, तो यहाँ पे a प्लस 2b, ये भी क्या है 0। कांस्टेंट की बात करूं तो b प्लस 4 इक्वल टू 1। यहां से मेरा b की जो वैल्यू आ गई वो -3, b की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरी 2, और मेरे पास c की वैल्यू ऑलरेडी 3, की वैल्यू 4। तो यहां से एक चीज का फायदा हो जाता है कि मुझे ज्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता, मुझे एक ही लाइन में एक आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। सी ऑलरेडी मैं चूंकि सी में पहले से निकाल चुका था, ये फायदा होता है यहाँ पे। अब मैं ए बी सी को इसके फॉर्मेट में लिखना है, बट मुझे स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसी चीज को हटा रहा हूँ पूरा। ये चीज आप खुद से घर से करेंगे, ट्राई करेंगे। मैं एक कॉस में बताऊंगा, एक क्वेश्चन कॉस से, बाकी वो दोनों जो है, एक साइन एक्स माइनस साइन 2x का कॉस एक्स, या मैं माइनस में कॉस का बता रहा हूं, तो कॉस एक्स प्लस कॉस 2x का आप खुद से करेंगे। मैं इस चीज को यहां रफ कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा मेरा यहां से, माइनस में पहले से देखता हूं, इसके साथ ए एक्स प्लस बी था, तो ए क्या है मेरा 2x, मैंने इसको जो ऑलरेडी टी मान दिया है, तो ये 2t ax प्लस बी क्या है मेरा -3 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस बी, और प्लस सी था, सी क्या था मेरा 4/3 1 अपॉन 1 प्लस 2t, और ये माइनस करूंगा सब में। चाहे तो आप एक काम करो, इस माइनस को यहाँ करके इंटीग्रेशन कर दो, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ भी dt और यहाँ भी dt। अब यहाँ पे मुझे कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं इनको अलग अलग फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पे मतलब मैं चाह रहा हूँ इसको मैं लिख दूँ 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, अलग अलग इनको फिर से लिख दिया, t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका अलग से इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, प्लस 4/3 इसका अलग इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 1 प्लस 2t। चाहो तो आप यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 1/2 और ये 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, वो आपको पता है अच्छे से। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको मैं सपोज फर्दर जेड पुट कर रहा हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर को जेड पुट कर दिया, तो ये -2t dt इक्वल टू क्या आ जाएगा dz। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, बट ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होते बड़े। यहाँ पे क्या हो जाएगा dz अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर को मैंने z पुट किया, ये क्या हो जाएगा 3 1 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाता है लॉग के फॉर्म में आ जाएगा। चलो मैं इसको माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अपॉन 3 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजी से कर लेंगे, ये अब मैं इसको भी हटा रहा हूं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 अपॉन जेड का, 1 अपॉन जेड तो क्या हो जाएगा log जेड, तो log जेड, जेड क्या है मेरा 1 माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मैंने फिर से क्या माना था cos x को, है ना, मैं ये किया था cos x को t। फिर यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर
लॉग ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो 3 1/2a 1/2 a क्या है यहाँ पे 1, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स तो 1 प्लस टी, टी क्या है cos x अपॉन 1 माइनस cos x, कम ऑन, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2/3, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी का लॉग ऑफ टी प्लस 1/2, टी क्या है मेरा cos x। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट करना है इसको इसी तरह प्लस कांस्टेंट, चाहो तो जो लॉग लॉग है उनको एक साइड ऐसे लिख के इनका गुणा कर दो और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, बट ठीक है अगर आप ना भी करें यहाँ तक क्वेश्चन कर रहे हैं तो मतलब आपने ये समझ गया कि sin x प्लस sin 2x है। यहाँ पे हमारा जो एम रहेगा वो sin x प्लस 2 sin x इंटू cos x है। मैं यहाँ sin x कॉमन लिया, क्यों कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस 2 cos x बचा। अब जब मुझे यहाँ पे दिख गया 1 प्लस 2 cos x है, यहाँ पे मुझे दिखा 1 प्लस 2 cos x, अब मेरे माइंड में कहीं नहीं आ गया कि मैं अगर cos x को t पुट कर रहा हूँ तो sin x आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 cos x दिख गया। अब यहाँ पे sin x ऊपर नहीं है तो मैंने sin x का अपने से गुणा किया ऊपर, तो यहाँ भी नीचे गुणा कर दूंगा। अब जब यहाँ sin स्क्वायर आ गया मैं इसको इजीली cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, sin स्क्वायर कितना क्या लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर। अब मेरे माइंड में आ गया cos x को t पुट कर दो तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, तो ये ऑलरेडी है sin x dx, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा ये फॉर्मेट आ गया। अब इसको मैं बहुत ही इजी वे से कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा बट ठीक है करना आपको ऐसा ही है। अल्टीमेटली आपको यहाँ तक क्वेश्चन करना है, इसके बाद तो फिर से आपको ऑलरेडी पता ही है। तो ये इंटीग्रेशन है, इसमें ऐसे ही कुछ करना पड़ता है। क्या सोचिए कि जैसे 1 प्लस 2 cos x आ गया, अब यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, सपोज यहाँ पे sin x था, अगर मैं इसको भी किसी तरह sin x कर दूं तो फिर ठीक है ऊपर नीचे cos x पुट करूंगा, फिर मैं sin x को t पुट करूंगा, वो आप cos के केस में देखेंगे। तो आप उन क्वेश्चन को cos और sin से रिलेटेड आप बाद में देखेंगे करेंगे। और बस पार्शियल फ्रैक्शन से जो भी रिलेटेड इंटीग्रेशन थे वो सेम ऐसे ही हैं। अब उसमें कुछ क्वेश्चन आपको खुद देखोगे, जैसे मैं इनको बेसिक बेसिक बता रहा हूं। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, कहीं लिखा हुआ है sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan x और 2 प्लस tan x है, ये क्वेश्चन करना है dx। तो यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना नहीं है, माइंड में आ गया कि tan x का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है sec स्क्वायर x, आप सिंपल tan x को t पुट करो क्योंकि ऊपर हमको sec स्क्वायर x दिख रहा है, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt आ गया। मतलब क्वेश्चन क्या हो गया हमारा dt अपॉन 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आंख बंद करके आप कैसे कर लोगे, इसको क्या लिख दोगे ये अपॉन, तो यहाँ से अगर मैं फॉर एक ही वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसको मैं 0 के ऊपर पुट करूंगा, मतलब t इक्वल टू -1 और उस -1 को मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा t के स्थान पे -1 पुट करूंगा, तो 2 -1 -1 मतलब 2 -1 ये 1 आ जाएगा, तो 1/1 तो a के स्थान पे 1 आ जाएगा। फिर मैं b के लिए करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा t इक्वल टू माइनस पुट करूंगा इसमें, तो ये -2 और 1 है तो ये -1 आ जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस t माइनस 1/2 प्लस t। अब इनका अलग इंटीग्रेशन कर दिए, ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस t, ये क्या हो जाएगा log ln 2 प्लस t। अब ये log a माइनस log b, ये क्या हो जाएगा log a अपॉन t के वैल्यू जो है वो पुट कर दो, t क्या माने आपने tan x, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से log 1 प्लस tan x अपॉन 2 प्लस tan x। और फिर से आप कैसे बस हो गया ये आंसर। मतलब अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अब आप ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन कर लिए हो, बस आपको ये देखना है कि अब आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि मैं tan x को t पुट करूं तो ऑटोमेटिक sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt 1 प्लस t 2 प्लस t, और फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर देंगे। सेम जो भी क्वेश्चन है, सपोज जैसे एक क्वेश्चन है e पावर, अब आप जो भी क्वेश्चन करिए मैं आपको अपनी मेल आईडी दे दूंगा, जो भी डाउट हो एक डाउट जो भी डाउट हो बेसिक से बेसिक डाउट पूछोगे पूरे डाउट आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। बट ये है उसके पहले आपको एक बार ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, इसके बाद तो मैं हूं ही
तो एक क्वेश्चन है, इस पे आपको और बता रहा हूं, e की पावर x, e की पावर 2x प्लस 4 e की पावर x प्लस 3 इसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जो भी इस टाइप के क्वेश्चन हो आप e की पावर x को टी पुट कर दो, आंख बंद करके। ये क्या हो जाएगा, e की पावर x dx इक्वल टू dt। ऑलरेडी है e की पावर x dx, किसका तो मैं dt अपन e की पावर x को मैं टी पुट किया हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर x का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ, इससे रिलेटेड जो भी है। तो अब जहां भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन यही है 1/2 e की पावर x प्लस 3 e की पावर x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 2x है, इसको निकालना है। इसमें भी वही मेथड आपको लगाना है, e की पावर x को टी पुट करो, क्योंकि आपको देख रहा है e की पावर x तो है ही नहीं ऊपर, तो कैसे टी पुट कर देंगे, तो आप ऊपर नीचे कर दो, e की पावर x dx अपन e की पावर x अपन 2 e की पावर x का स्क्वायर प्लस 3 की पावर x प्लस 1। अब यहाँ से e की पावर x dx dt आ जाएगा, तो dt अपन t इंटू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 दिस इंटीग्रेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मैंने सॉल्व करना आपको बताया है, बट वही नहीं, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वही आगे का जो मेरा टॉपिक है वो यही रहेगा। तो यहाँ तक कि आप पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ तक आपका हो गया। अब मुझे जो स्टार्ट करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये अब जो आपके फॉर्मेट रहेंगे वो रहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन dx, फिर 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अंडर। ये मैं आपको, आप इसको सिर्फ देखना है कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। फिर dx, फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अंडर का इंटीग्रेशन dx, फिर और आपका क्या बन जाएगा, सपोज अभी यहीं पे px प्लस q अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अंडर रूट, फिर एक विदाउट अंडर रूट वाला हो जाएगा x प्लस q अपान px स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। अब ये हमारे क्वेश्चन है, इनको हमको करना है, तुम कैसे करें। यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, जहां मैं प्लस लिखा हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमको ये क्वेश्चन है, तो हमारा जो इसमें मेन काम रहेगा, हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है। इसको मतलब हमको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाना है। ये जो सारे क्वेश्चन है इनको हमको इस फॉर्म में बनाना है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, या यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, और फिर इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। क्योंकि आपको इनका इंटीग्रेशन पता है, इसका क्या हो जाएगा 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a, इसका भी हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपान a। मैं यहाँ पे कैपिटल X लिखा हूँ, आप देखे होंगे स्मॉल x नहीं लिखा, उसका मतलब ये है कि यहाँ x कुछ भी हो सकता है, x माइनस 5 x प्लस 5 कुछ भी इसी टाइप का हो सकता है, a भी इसी टाइप से कुछ भी हो सकता है, रूट में या कुछ भी। और ये क्या हो जाएगा 1/2a log a प्लस x अपान a माइनस x का फॉर्म। मतलब हमको इनको देखना है कि कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में बनाना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, ये यहां से कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहां से बना पानी कॉमन, अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मुझे स्क्वायर बनाना है। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप से बनाना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब दिख गया मुझे, प्लस यहाँ पे मुझे 2 नहीं दिख रहा तो मैंने 2 अपने से कर दिया, ए दिख गया एक्स इंटू बी अपान ए दिख गया, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस
2a, 2 अपने से मैं इंटू किया, यहाँ पे अपान में मुझे इंटू करना पड़ेगा, इंटू बी। तो मतलब यहाँ पे मुझे दिखा कि जो बी है मेरा वो ये पूरा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे इसको ऐसे सोचना, बनाना है, जैसे एक्स स्क्वायर तो दिख गया, यहाँ एक्स दिख गया, तो मतलब ये कहीं ना कहीं 2ab के फॉर्मेट में होगा। तो 2 मैंने अपने से ऊपर गुणा किया तो नीचे भी किया, तो 2a, ये पूरा जो बचा है वो रिमेनिंग जो भी बचे 2x के अलावा वो b हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस b अपान 2a का मैं होल स्क्वायर अपने से कर दिया, तो ये अपने से किया, तो यहाँ सेम चीज मुझे माइनस करना पड़ेगा बस। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ ये मुझे दिख गया कि ये क्या हो गया, x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे मैंने इसको एलसीएम लेके मैं इसके हिसाब पे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं इसको ऐसे कॉमन लिया तो 1/4a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे cy ये मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो c से भी तो एक कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, मैं इसको ऊपर बता हूँ, यहाँ पे इसके स्थान पे तो ये हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, हाँ माइनस साइन का अपान क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ से माइनस साइन का, तो ये फॉर्मेट हो गया मेरा। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसको अंडर रूट कर लो आप तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, इसके पूरे को अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो तो ये ए स्क्वायर। तो आपको ये पता चल गया कि इस टाइप की जो भी क्वेश्चन है यहाँ ये तो आपको ये करना है। फिर इसमें एक अलग से प्रोसेस थोड़ा सा स्टेप आगे करते हैं, मतलब ये अंडर रूट का भी ये सेम काम करेगा, हमको यहाँ स्क्वायर बनाना है। जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आएगी। इसके लिए मुझे थोड़ा सा रटना है, इसके जो ये है मुझे इसको एक टर्म लिखना है, इसको क्या लिखना है, a इंटू डी डी एक्स ऑफ हर प्लस b, इसके स्थान पे मुझे ये लिख देना, बस हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके ये तो ठीक है आपको स्क्वायर बनाना है, इसको किसी भी तरह सबको स्क्वायर बनाना है। इसमें मुझे क्या करना है, इसको लिखना है अंश, या आप इसको बोल दो अंश थोड़ी देर के लिए ऊपर, क्या है मेरा अंश ही तो है, अंश बोलो या न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को मुझे क्या लिख देना है, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आर प्लस b, और इसके बाद सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही करते रहना। मुझे इसको स्क्वायर बनाना है और ये बन गया। तो इससे रिलेटेड एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आए, फिर इसके बाद हम इनका लेवल बढ़ाते जाएंगे, और एक बार ये कंप्लीट होगा फिर इंटीग्रेशन से कुछ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद वो कंप्लीट होगा और देन आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन से आपके जितने भी 100 क्वेश्चन का जो जैसे मैंने बताया कि आपको मैं पूरे 1 से लेकर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, वो एज आपके रिवीजन क्लासेस पर। उस रिवीजन क्लासेस में जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन रिवीजन कराऊंगा। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे, ये क्या चल रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, क्यों, क्योंकि इसमें लिमिट है नहीं, इंडेफिनिट है, कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद हम आएंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल उन्हीं बच्चों से बनेगा जिससे ये बनेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लग जाती है इजी करने के लिए, बट ये मैंडेटरी है उसके लिए, ये बनेगा, ये जड़ भी नहीं है, जड़ के ऊपर तना तक ये पूरा है, और वो थोड़ा सा कुछ उसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी ना भी लगाएंगे, इससे भी करेंगे तब भी हो जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल। उसमें लास्ट में आपको वैल्यू पुट करनी है, अभी जैसे आपने कुछ वैल्यू नहीं दिया तो वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक कि जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस, आप उनको अच्छे से दोहराइए, लगाइए, डाउट हो आप मेल पे पूछिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर पूछिएगा, और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा जैसे मेरी क्लास खत्म होगी। तो आप इनको अच्छे से लगाइए, और जो भी डाउट हो, कई बार 2 बार कम से कम जब आप इंटीग्रेशन लगाएंगे तब तो जाके आपको इनका बेसिक पता चलेगा, इंटीग्रेशन क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे। तो मैं इससे बेसिक सा क्वेश्चन कर रहा हूं, आप ये ध्यान रखिए कि जहां पे भी ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर है, इसको हमको इस फॉर्म में बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मुझे एक स्क्वायर चाहिए, प्लस एक कांस्टेंट टर्म है उसका स्क्वायर चाहिए। तो कांस्टेंट का तो ठीक है, हम रूट करके स्क्वायर भी कर देंगे तो भी कांस्टेंट तो चलेगा, बट यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर।
तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। इंटीग्रेशन में जो फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वो आपको पता चल गया तो फिर तो आप क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दोगे, उसमें ऐसे ज्यादा क्वेश्चन घुमा के आते हैं, बट वो उन्हीं के लिए लगता है कि अरे टफ क्वेश्चन है जो इनके फॉर्मेट पे प्रैक्टिस नहीं करते। मैं आपको जैसे जैसे स्टार्टिंग से बताता गया, आपको वही पकड़ते चलना है, फिर लास्ट में ऐसी कंडीशन आती है कि हमको पता ही नहीं चलता कि अब इसको कैसे लगाना है। तो इसलिए आपको हर एक फॉर्मेटेशन बता रहा हूँ कि इस टाइप के इनको कैसे लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड उनको कैसे लगाना है। तो जैसे मैंने आपको बेसिक जो क्वेश्चन दिया एकदम से सीखने के लिए, dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, dx यहाँ पे मुझे देख रहा हूं मैं x के साथ जो भी है उसको आप कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, तो मैं इसको देखा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 2x ही तो है तो मैं यहाँ 1 का इंटू कर दिया प्लस 1 स्क्वायर। जब 1 स्क्वायर अपने साइड किया तो यहाँ पे भी मुझे माइनस 1 स्क्वायर घटाना पड़ेगा और प्लस 3 और ये 1/2। यहां से क्या हो जाएगा, भाई मैंने कुछ नहीं किया, x स्क्वायर प्लस 2x पहले से ही था, मैंने इंटू 1 करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab, b मतलब क्या है 1, तो यहाँ b स्क्वायर कर दिया। जब मैंने 1 ऐड जहां पे एक्स्ट्रा किया तो यहाँ मुझे घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा है, यहाँ पे a प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन ये क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 2 को क्या मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है ये किस फॉर्मेट का बन गया, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन बच्चे को पता है, ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स का। तो इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा 1/2 1/a मतलब 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन a। x क्या है यहाँ पे x प्लस 1 है मेरा, इसलिए मैं x प्लस 1 को कैपिटल x लिखता था, x अपॉन a क्या है √2, यही हो जाएगा आंसर। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैं मेरा जो x स्क्वायर इंटू सिंगल x का गुणा, यहाँ x स्क्वायर प्लस x, मैं इसको किसी भी तरह करके परफेक्ट स्क्वायर में बनाना चाहता हूँ। मैंने क्या देखा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x, तो मैंने यहाँ से x का जो गुणा है पहले वो कॉमन लेते हैं। अब क्या बचा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अभी मुझे कॉन्स्टेंट मतलब ही नहीं। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे सिंपल सा 1 दिख रही है, 1 का इंटू कर दिया तो यहाँ पे 1 हुआ है। जब मैंने प्लस b स्क्वायर, भाई मुझे a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है, तो अगर मैं यहाँ प्लस 1 किया तो यहाँ पे -1 भी घटाना पड़ेगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3। ध्यान रहे यहाँ पे -1 का स्क्वायर नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ माइनस इंटू 1 का स्क्वायर, सो दैट -1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 आ गया। 2 को मैं √2 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, तो वही मैंने कर दिया। अब ये फॉर्मेट ये tan इसके फॉर्म में बन गया, हम इसको मैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a के फॉर्म में लिख के आंसर आ गया। तो ये एकदम से बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा एक लेवल में और ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझिए, यही पे इंपॉर्टेंट है और तो कोई कुछ है नहीं। मतलब ये मेरा जो क्वेश्चन है इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर, अगर मैं वहां 1 स्क्वायर ऐड किया तो यहाँ पे -1 स्क्वायर घटा रहा है, जिससे इसका पूरा मान ना चेंज हो। और यहाँ पे दिख ही रहा मुझे, मैंने ऐसे देखिए, आप थोड़ा समझिए, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन आपको बताता हूँ।
अब समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं। एक क्वेश्चन है 3x² प्लस 13x माइनस 10, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना। तो मैंने अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था कि पहले सबसे पहले जो x² का जो भी गुणांक है उसको आप बाहर निकालो। यहाँ पे 3 लिखा, मैंने 3 को बाहर कर दिया, तो x² प्लस 13/3 माइनस 10/11। फिर क्या करना है मुझे यहाँ पे x है, इसको देख के इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ठीक है, मुझे लिखा है a² प्लस 2a। अब जो भी बच रहा है भाई, यहाँ 2 अपने से किया, या मुझे 1/2 अपने से करना भी पड़ेगा, 2a। अब भाई 2 यहाँ था नहीं, तो मैंने 2 यहाँ किया, तो यहाँ भी करना पड़ा। फिर जो भी